नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर चौहान। आज चैप्टर 6 में त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय देखेंगे। जैसा कि इसे आप कक्षा 9 में भी एक बार कहीं प्रश्न में 8वीं 9वीं में भी आप देख चुके होंगे। सिद्धांत तो आपको मालूम ही है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के लंबाइयों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए, जैसा कि इसमें प्रमेय 6.7 में आपको दिया हुआ है, इसका अध्ययन थोड़ा जरूरी है। इसके विषय में थोड़ा हम समझा ले रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो उस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और वो परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब जैसे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी यह है। यहाँ पर एक कोण बी को हमने समकोण लिया, कोण बी समकोण है तो ए सी कर्ण हो गया। तो समकोण में से ये कर्ण पर लंब खींचा हुआ है बी डी, तो इस लंब से ये दोनों तरफ दो त्रिभुज बन गए। तो ये दोनों त्रिभुज ए डी बी, ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप। ये इधर का त्रिभुज बी डी सी, यह भी त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में, यानी त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी भी समरूप होंगे। ये कैसे? ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपको सिद्ध करना हो तो सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे कोको के अनुसार देखिए, त्रिभुज ए डी बी में का कोण डी समकोण और ए बी सी में बी समकोण है, और कोण ए दोनों मिल रहा है, तो दोनों कोण ए के अनुसार ये ए डी बी ए बी सी समरूप हो गया। इधर देखिए, त्रिभुज बी डी सी में तो कोण डी समकोण है और ए बी सी में का बी समकोण है। बी डी सी में का सी और ए बी सी में का सी एक ही है, तो इसलिए कोको के अनुसार ये भी समरूप हो गया। और जब यह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है और यह भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये दोनों अब भी आपस में समरूप होंगे। तो इस प्रकार यह बिल्कुल आसान प्रमेय है। इसका उपयोग पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। सिद्धांत: एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। परीक्षा में यह लिखा हो कि पाइथागोरस का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो पहले सिद्धांत आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रमेय को सिद्ध करेंगे। या यदि इस प्रकार लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप दिया है और सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। लेकिन लिखा हो कि लिखिए और पाइथागोरस का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो पहले पाइथागोरस का प्रमेय हेडिंग डाल के ये सिद्धांत लिखेंगे, फिर सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। इसमें एक कोण बी को समकोण कर दे रहे हैं, कोण बी समकोण है और ए सी इसका कर्ण है। सिद्ध करना है हमको, तो इसको हम दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, इसलिए ए सी कर्ण है। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये पक्ष और साध्य हो गया। अब उत्पत्ति में सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वही बी में से इस ए सी पर लंब खींच ले रहे हैं बी डी, इसको पहले लिख दिया। बी में से बी डी पर लंब बी डी लंब ए सी की रचना करेंगे। ऐसा करने से जो यहाँ पर अभी प्रमेय 6.7 के विषय में हम समझा रहे थे, ऐसी आकृति हो गई। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी कर्ण पर लंब है, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। इसमें से क्या बना? देखिए, भुजाओं का अनुपात ए डी बटे ए बी बराबर दूसरा डी बी बटे बी सी होगा, फिर ए बी बटे ए सी होगा। हमको दो की ही जरूरत है, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। तिरछा गुणा करेंगे ए बी का ए बी में, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, एक नंबर हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा देखिए, तो त्रिभुज बी डी सी, ये भी समरूप त्रिभुज ए बी सी के, तो त्रिभुज बी डी सी समरूप ए बी सी। यहाँ पर से क्या मिला? पहले को छोड़ दो, डी सी बटे बी सी बराबर ये बी सी बटे ए सी होगा। यह भुजाओं का अनुपात। चाहे तो आप तीनों लिख लीजिए, तीनों लिख करके जिसमें इस तरह से क्रॉस में एक ही मिल रहा हो उन दोनों को ले लीजिए। जैसे इसका तीनों लिखते तो पहले लिखते बी डी बटे ए बी, डी सी बटे बी सी और बी सी बटे ए सी। तीनों लिख करके जिसमें क्रॉस में एक ही अंक मिल रहा हो, इधर से चाहे इधर से, उसको ले लीजिए। तो यह इसमें से तिरछा गुणा करेंगे बी सी इंटू बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो गया और डी सी इंटू ए सी, परिणाम नंबर 2। अब इस 1 और 2 को जोड़ देना है बच्चों। तो परिणाम 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? इधर तो हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर हो गया ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। यह अब इधर देखिए, बराबर इसमें ए डी इंटू ए सी है और डी सी इंटू ए सी है, तो ए सी दोनों में कॉमन है यह, तो ए सी कॉमन ले लिया, तो बचा ए डी प्लस डी सी। किंतु आकृति में देखिए ए डी सी समरेख है, तो ए डी प्लस डी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए डी सी समरेख होने से ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी।
तो इसलिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये ए सी तो है और ए डी प्लस डी सी का मतलब भी ए सी हो गया, तो ए सी इंटू ए सी यानी ए सी स्क्वायर, अर्थात ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस के प्रमेय का सिद्धांत है, सिद्ध हुआ। बहुत ही आसान प्रमेय है। इसमें नाम को आप चेंज करके कभी ऐसे और कभी इस तरह से आकृति बना लीजिए, यहाँ पर समकोण ले लीजिए, यहाँ पर लंब खींच लीजिए, आकृति बदल बदल के, नाम बदल बदल के 2-3 बार अभ्यास करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसको आप याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि पाइथागोरस ये के प्रमेय से अथवा समकोण त्रिभुज में मिलते हैं, उनको आपको हम याद करा देना चाहते हैं, परीक्षा में अति उपयोगी होता है। देख लीजिए महत्वपूर्ण परिणाम। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी लंब है ए सी पर, ऐसा हो मतलब समकोण में से कर्ण पर लंब खींचा गया हो, तो ये 3 सूत्र मिलते हैं आपको। देख लीजिए आकृति में ए बी सी में यह कोण बी समकोण है और बी डी कर्ण पर लंब है, तो इसमें इस जो जिस पर लंब खींचा यानी कर्ण को छोड़ के बाकी जो 2 भुजाएं बचती हैं, इनमें से इस भुजा का ए बी का वर्ग बराबर इसके तरफ का हिस्सा ए डी और गुणे पूरा कर्ण, इस बी सी का वर्ग तो इस बी सी के तरफ का हिस्सा डी सी गुणे यह पूरा कर्ण, और ये लंब जो है इसका वर्ग बराबर ये दोनों हिस्से ए डी गुणे डी सी। याद रखिए, कैसे भी आकृति बदल बदल के आकृति बना करके आप समझ लीजिएगा इसको, कि यदि ये समकोण है और समकोण में से कर्ण पर लंब खींचा जाए, तो ये जो दोनों तरफ कर्ण के 2 हिस्से बनते हैं, उनमें से जो एक भुजा है ए बी, इसका वर्ग बराबर इस ए बी की तरफ वाला कर्ण का हिस्सा गुणे पूरा कर्ण, बी सी स्क्वायर बराबर बी सी की तरफ वाला कर्ण का हिस्सा गुणे पूरा कर्ण, और इस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के दोनों हिस्सों का गुणनफल। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इनको आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे सिद्ध करना हो यदि, तो देख लीजिए, ये जो त्रिभुज ए बी सी में बी डी कर्ण पर लंब है, तो यहाँ पर से मिलेगा ए डी बी समरूप ए बी सी, तो ये बना ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, तिरछा गुणा हो गया तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी। उसी प्रकार इधर से त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा ए बी सी, बी डी सी समरूप ए बी सी, तो इसमें से डी सी बटे बी सी अब बराबर ये बी सी बटे ए सी, तो बी सी का गुणा बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुणे ए सी, ये मिल गया दूसरा। और ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी कर दीजिए, तो ए डी बटे यह बी डी अब बराबर यह जो है डी बी बटे डी सी, तो डी बी या बी डी एक ही होता है, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी, तीसरा मिल गया। तो ये तीनों सूत्र भी आराम से सिद्ध किए जा सकते हैं। मान ज्ञात करने के लिए छोटे छोटे प्रश्नों में अति उपयोगी, इसको याद रखिए। और एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर की माध्यिका की माप कर्ण की आधी होती है। मतलब यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण और बी डी कर्ण पर की माध्यिका हो, लंब ये अलग चीज होता है, लंब यहाँ पर ये लंब है समकोण, माध्यिका का मतलब इसके मध्य बिंदु पर जो मिले उसको माध्यिका कहते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण हो और यदि ए बी डी यह कर्ण पर की माध्यिका हो, तो इस बी डी बराबर 1/2 ए सी होता है। तो कुछ सूत्र हैं ऐसे, कुछ सूत्र और आगे की वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सूत्रों को आप याद रखिए, और राइडर सिद्ध करना हो चाहे मान ज्ञात करना हो, इन सूत्रों के उपयोग से आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा है पाइथागोरस का प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस के प्रमेय को बार बार आकृति बदलकर नाम चेंज करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर आता है। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।